हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर। आज हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमने बहुत सारे पार्ट्स को समझा है कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज होके वर्क करते हैं। बस इसके बाद जब हमारा ग्रुप डिसाइड हो जाता है, हमको लॉन्ग टर्म में वर्क करना पड़ता है, तो हम कि लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बिहेवियर से हमको ये समझ आ जाता है कि ये वर्क में कितने इम्प्रूवमेंट और चाहिए। अगर देखा जाए तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण हमको और इसमें डीप में समझने के लिए मौका मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है किसी भी वर्क के गोल आपके सेम होते हैं, जिसमें दो या उससे ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप होता है, जिनका एक डिसाइडेड गोल होता है। उनकी थिंकिंग आपसे मिलती है, उनका एंड गोल आपसे मिलता है, एंड जो वो वर्क करते हैं वो सेम होता है। उनका मीनिंग यही होता है कि अपना प्रॉफिट अर्न किस तरीके से किया जाए। उसमें अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी बिजनेस में एक ग्रुप तैयार किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस तक उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के साथ साथ वो वर्क को और इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के लिए इसमें एक नहीं, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इस वर्क को और एंड गोल तक ले जाया जाता है। इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी भी वर्क को करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइज होके करना पड़ेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज होके आपको करना पड़ेगा किसी भी वर्क को, तो आपके साथ में जो भी वर्क कर रहे हैं उनका बिहेवियर, उनका वर्क एंड एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए बहुत सारे लोग एक साथ वर्क को एंड गोल तक ले जाते हैं। तो बिहेवियर क्या होता है? जब आपका कोई लीडर या आपका बॉस या कोई भी जो आपको लीड करता है, वो आपके बिहेवियर को, मतलब आपके जो व्यक्तित्व को, आपके जो थॉट प्रोसेस को, आप जो सोचते हो उसको ऑब्जर्व करता है कि आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो आप एक क्लास में बैठो, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों में हर एक को ध्यान देती है टीचर कि कौन किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ या कोई वर्क दे रही हूँ तो आपका बिहेवियर किस तरीके से है। कई बार ऐसे होता है कि उनको पता चल जाता है कौन बच्चा कौन सा वर्क करने में इंटरेस्टेड है, या अगर इंटरेस्टेड नहीं भी है तो उसको समझ आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना, ये समझना आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसे कहा जाता है बिहेवियर। आप बिहेवियर को कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते। तो इसी को लॉन्ग टर्म तक समझने के लिए, क्योंकि आपके साथ में जो वर्क करने वाले लोग हैं वो आपके बिहेवियर के साथ सिमिलर होंगे, एंड उनका गोल अचीव होगा कि नहीं, एंड आप उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप फॉर्मल है कि इनफॉर्मल में है, ये सारी चीज़ें ये नोटिस की जाती है। तो जो नोटिस की जाती है आपके बिहेवियर को, उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आपके बिहेवियर को नोटिस किया जाता है लॉन्ग टर्म तक, इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। बिहेवियर में पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लोगों के बिहेवियर को नोटिस किया जाता है, जो पर्सन के रिएक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, अपने जो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कि वो उसको लेकर बैठे हुए हैं या वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है और बिहेवियर में ये इंक्लूड होता है। और आप जब
पर्सन टू पर्सन इंक्लूड होते हो तो आप देखा जाता है कि आपका रिएक्शन किस तरीके से है, लोग किस तरीके से एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन एंड आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक आप एक दूसरे से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। बट वो कौन करता है, मैंने पहले बताया, जो लीड करता है ये सब चीज़, कि आप पर्सन टू पर्सन किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व करता है वो लीड करने वाला पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है, आपके बिहेवियर को नोटिस करता है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। एंड इसमें वर्क प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को एक रूप देता है, जिसमें क्या होता है, पर्सन होते हैं, सेकंड आपका एक ग्रुप होता है, थर्ड आपका जो डिज़ाइन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बनाया जाता है वो इंक्लूड किया जाता है, एंड इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया जाता है। लाइक पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन इस चीज़ को देखा जाता है, एंड ग्रुप होते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन होते हैं, एंड इन्वायरमेंट होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट को हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैनेजर होता है, उनकी फिलॉसफी एंड व्यू, गोल्स होता है, वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आपका जो सांस्कृतिक होता है उसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, दो तरीके से होता है। फर्स्ट होता है फॉर्मल एंड सेकंड होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में आप डिसेंट तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको साइड ऑन करके आप अपने बिहेवियर को इस तरीके से मैनेज करके रखते हो कि मेरे को लॉन्ग टर्म तक यहाँ काम करना है तो मुझे बिहेवियर बना के रखना है। बट इनफॉर्मल में आपको वर्क से मतलब रहता है और बिहेवियर बनाने से मतलब नहीं रहता। जिस तरीके से आप फ्रेंड्स से बात करते हो उसी तरीके से इनफॉर्मल में वर्क किया जाता है और बात किया जाता है, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड थर्ड है कम्युनिकेशन ग्रुप एंड साइकोलॉजी। जो होता है कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया जाता है, आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं, आपका जो ग्रुप डिवाइड किया गया है उसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऐसे ही साइड में बैठ के अपना वर्क करते हो निकल जाते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। क्वालिटी ऑफ वर्क योर लाइफ, मतलब क्या होता है कि क्वालिटी आपके मेंटेनेंस कितना रखता है आपके लाइफ में, कि वो वर्क आपके लाइफ में कितना मैनेज है या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की जाती है। ये आपका ऑब्जर्व करता है जो आपको लीड करता है। इसमें सबसे मेन पॉइंट यही समझना है कि आप जो बिहेव करते हो उसको नोट डाउन किया जाता है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, आपके बिहेवियर आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें नोटिस की जाती, इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अगर आपको कोई डाउट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।